चलिए अपना पहला करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं बच्चों, ताकि आपके समय को भी बचा पाएं और चीज़ों को कर पाएं। पहला करंट अफेयर जो है वो है हमारा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये आप सबने पता है, आदित्य जो हमारा मिशन गया था आदित्य L1 उसी में लगा हुआ था। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप आज न्यूज़ में आया है, जिसका नाम है सूट SUIT। याद करिए जब आदित्य L1 पढ़ा था उस समय हमने इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ी थी कि ये सूट है क्या, कब यूज़ होगा, क्या होगा, इसके बारे में सारी बातें हमने की थी। उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आदित्य L1 पर लगे सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप उपकरण ने हाल में X6.3 श्रेणी का सौर ज्वाला देखा, जो सौर विस्फोटों में सबसे तीव्र श्रेणियों में से एक है। क्या लीक हो रहा है? अच्छा, नीचे वाले हैं, ठीक है। इसके बाद यह आदित्य L1 पर लगे रिमोट सेंसिंग पेलोडों में से एक है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का समर्पित सौर मिशन है। ये कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। इसे पुणे के अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र द्वारा विभिन्न इसरो केंद्रों पे 7 निकट संयोगों से विकास किया गया था। सूट जो है ये फोटोस्फीयर और कॉमोस्फीयर को चीरते हुए विभिन्न ऊंचाइयों पर सूर्य के लगभग एक साथ पूर्ण डिस्क और क्षेत्ररुचि छवियां प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। इसमें 11 वैज्ञानिक रूप से कैलिब्रेटेड फिल्टर लगे हैं जिनका उपयोग किया गया है। प्रथम लिंग्रेज बिंदु पर स्थिरता, सूट बिना किसी रुकावट के 24/7 सूर्य की क्या करता है, निरीक्षण कर सकता है। मतलब यहाँ पे इनके लिए सूर्य कभी नहीं डूबेगा। सूर्य का प्राथमिक वैज्ञानिक उद्देश्य चुंबकीय वायुमंडल के भीतर गतिशील अंतर क्रिया की जांच करना है। ठीक है। गेट प्लेयर फिलामेंट विकास विस्फोट कैसे होता है। सूट पहली बार वैज्ञानिकों ने सूर्य जलवायु संबंधों की पेचीदगियों को समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पर गए हैं। इन्होंने देखा कि भाई क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं और क्या क्या चीजें इसके लिए कार्य कर सकती हैं। इंग्लिश वर्जन ये रहा। इट इज वन ऑफ द रिमोट सेंसिंग पेलोड ऑन द बोर्ड ऑफ आदित्य L1। ठीक है, इसरो ने डेवलप किया। पुणे की इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर में एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के कई सारे लोगों के साथ कोऑपरेशन किया है ना। नियर स्टिमुलेशन है। 11 साइंटिफिकली कैलिब्रेटेड फिल्टर्स लगे जो सन के पास वेवलेंथ अंदर तक ले जा सकता है। 24/7 ये बिना किसी इश्यूज के इसको देख सकता है और काफ़ी चीज़ें बता सकता है। सौर ज्वाला है। सौर ज्वाला सौर वायुमंडल में सौर ऊर्जा का अचानक से तीव्र विस्फोट है। मतलब ये सूरज है, सूरज के आगे रोशनी है, अचानक से अगर वो विस्फोट होगा तो ग्रेविटी छोड़ के एक फ्लेयर आगे बढ़ता है। ठीक है, इसे सोलर फ्लेयर बोलते हैं। ये सोलर फ्लेयर कभी कभार ग्रेविटी छोड़ भी देता है। जब ये सूर्य की ग्रेविटी छोड़ता है तो वायुमंडल में आ सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, चमकीले क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। कुछ मिनटों के अंतर ये इससे घंटों तक बने रहते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। आते दिन गतिशील होते हैं, कभी अचानक टूट जाते हैं। ठीक है, यद्यपि सौर ऊर्जा श्वेत प्रकाश में दिखाई दे सकती है, किंतु प्रायः उनके चमकदार एक्स-रे और पराबैंगनी किरणों के माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है। सौर ऊर्जा का उत्सर्जन तीव्र विकिरण उपग्रह संचार को प्रभावित करता है, पहली चीज। इसके अतिरिक्त बड़ी सौर विकिरण भूचुंबकीय तूफान आते हैं जो विद्युत ग्रिडों को फेल कर सकते हैं। अक्षांश में जो ऑरोरा होता है उसको और बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है हमारे लिए, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। हम इस चीज़ के बारे में सब जानें, हम इस चीज़ के बारे में सब करें, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो एक इंपॉर्टेंट ऑरोरा का काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये हो गया आपका पहला करंट अफेयर्स। अब आते हैं